1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। मैथ्यू 10 चैप्टर 1 वर्स से 23 वर्स, जेनेसिस 31 चैप्टर, 32 चैप्टर, 33 चैप्टर। 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 1 वचन से 23 वचन, उत्पत्ति 31 अध्याय, 32 अध्याय, 33 अध्याय हम पढ़ेंगे इंग्लिश में, किंग्स जेम्स वर्जन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। रिदान इखम्ब ओहश्कर खासे खब्बरो खोता नमकासी आंदुरा, रिदिन इखम्ब ओहश्कर खासे खब्बरो खोता नमकासी आंदुरा, लहकतु लल्लाह अकासी कब्बरो होता नमकासी आंदुरा। धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर। न बल से न ताकत से, पर परमेश्वर के आत्मा के द्वारा सारी बातों को परमेश्वर तूने हमारा पूरा करके दिया है। तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। न बल से न ताकत से, पर परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, न बल से न ताकत से, 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 सब कुछ पिता परमेश्वर तूने हमारा जो है वो स्थिर किया, जो शत्रु का है वो अस्थिर करके उखाड़ दिया। तेरा धन्यवाद करते हैं। जो तेरी ओर से है वो हम में है खुदा, और जो तेरी ओर से नहीं वो हमारे ओर से हटा दिया गया है। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। सब कुछ तेरे राज्य का परमेश्वर हमारे जीवन में ऐड किया गया है। शत्रु का सब कुछ निकाल दिया गया है। तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने सब चेंजेस कर दिया है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तूने सब कुछ पिता चेंज कर दिया है। तेरा धन्यवाद करते हैं यहोवा, तेरा धन्यवाद करते हैं यहोवा। तूने सब कुछ बदल दिया, तूने सब कुछ बदल दिया। तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु, तूने हमारा सब कुछ बदल दिया। तूने जो चाहिए वही रखा और जो नहीं चाहिए उसको निकाल दिया है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने जो तेरी ओर से होना चाहिए उसी को बनाए रखा, जो नहीं होना चाहिए उसको तूने निकाल दिया, और परमेश्वर हमको उन सारी बातों में से बचा लिया। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। कोई भी जरिया शैतान को नहीं मिलेगा, कोई जरिया, कोई ग्राउंड शैतान को नहीं मिलेगा, कोई हिस्सा शैतान को नहीं मिलेगा। कोई भी चाल चलाकियों के द्वारा भी वो हम तक पहुंचना असंभव है खुदा परमेश्वर, क्योंकि खुदा परमेश्वर जो तेरी ओर से है वही हमारे अंदर बना रहेगा। जो तेरी ओर से नहीं है वह परमेश्वर के स्वर्ग की सेना का शिकार हो जाएगा। थैंक यू फादर गॉड। धन्यवाद करते हैं यावे। रबान तिखम्ब ओह खत्तीन रबहा अकासी कंबर हो तात्किन बरहासा, रदीन अकम्बरो तात्किन बिरहलर बहा, रदीन एकम्बरो खातकिन बरहासियात खुन बरहासा, रदेन एकम्बो खातीन रबहा कस्से खतकिन बिरहलर बहा कस्से खतकिन बिरहलर बहा कस्सा, अदेन एकम्बो हुश्कर कस्से खबर खतीन रबहा कस्सी अंदुरा, ताहिद ओहल्ला कस्से खब्बो ओतान एकम्बो ओहतीन एल्ला बहासी खतकिन बाशर बकस्सी कि हब्बोतान इल्ला बहसे खतकिन बाहिर लरा कस्सी अंदुरा, दोइल्ला खतीन रहल्ला बकस्सी कम्बो कर खसी अम्बोरुकुंद अहल्ला रबा हसी, रदान ने खब्बो ओतान हेब्बे एतिल रबा खसी खम्बो ओशकर खसी अंदुरा, रदान ने खब्बे इल्ला रहा अतातकिन बाउल रहा से खतान इरहल्ला खसी अंदुरा, रदे ने खम्बो खतान खब्बो रुकुतान खम्बो ओशकर खसी अम्बोरुकोसा कुहल्ला अथिल बहसी खतकिन बाउल रहा खतकिन बेल रबा खसा लहद ओहल्ला रहा हदितकिन बाउर रहता नमासी के बेतिन रबा हसी अंदुरा। धन्यवाद करते हैं यावे, धन्यवाद करते हैं यावे, धन्यवाद करते हैं यावे, धन्यवाद करते हैं यावे, धन्यवाद करते हैं। सब कुछ बदलने वाला परमेश्वर है तू, सब कुछ बदलने वाला परमेश्वर है खुदा परमेश्वर, तू सब कुछ बदलने वाला परमेश्वर है मेरे खुदा परमेश्वर। सब कुछ अपने जगहों में से तू निकाल कर खुदा परमेश्वर जहाँ तू चाहता है वहाँ रचना करने वाला परमेश्वर है। हमको अपने सारी बातों में से निकाल कर तू जहाँ चाहता है वहाँ पर रचना कर दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा परमेश्वर। मेरे सारे इर्द गिर्द में सब कुछ तूने निकाल दिया, और जो तू चाहता है उसी को तूने बनाए रखा। इस भले काम के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, इस भली योजना के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, इस
भले पिता समय के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, इस भले तेरी योजना युक्ति के लिए धन्यवाद करते हैं। थैंक यू फादर गॉड, सब कुछ जो तेरी ओर से है वही ठहरा रहेगा, जो तेरी ओर से नहीं वो खत्म हो गया है। जो तेरी ओर से है वो ठहरा रहेगा, जो तेरी ओर से नहीं वो खत्म हो जाएगा। जो तेरी ओर से है वो ठहरा रहेगा, जो तेरी ओर से नहीं वो खत्म हो जाएगा। थैंक यू फादर गॉड, हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु, 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 धन्यवाद हो यीशु। थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। नासरी यीशु मसीह के नाम में आमेन, आमेन, आमेन। पवित्र आत्मा हमारी मदद करो, ये वचन हमारी समझ में आ जाए और हम इस वचन के अधीन होने के लिए हमें अनुग्रह दीजिए। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर, आमीन, आमीन। मैथ्यू 10 चैप्टर 1 वर्स से 23 वर्स। Christ sendeth his apostles to do miracles, to preach. He telleth them of persecutions, blessings to those who receive them. First verse. And when he had called unto him his 12 disciples, he gave them power against unclean spirits to cast them out, and to heal all manner of sickness and all manner of disease. Now the names of the 12 apostles are these: the first Simon, who is called Peter, and Andrew his brother, James the son of Zebedee, and John his brother, Philip and Bartholomew, and Thomas and Matthew the publican, James the son of Alphaeus, and Lebbaeus, whose surname was Thaddaeus, Simon the Canaanite, and Judas Iscariot, who also betrayed him. These 12 Jesus sent forth and commanded them, saying, Go not into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans enter ye not, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. And as ye go, preach, saying, The kingdom of heaven is at hand. Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils. Freely ye have received, freely give. Provide neither gold nor silver nor brass in your purses, nor scrip for your journey, neither two coats, neither shoes, nor yet staves, for the workman of worthy of his meat. For the workman is worthy of his meat. And into whatsoever city or town ye shall enter, inquire who in it is worthy, and there abide till ye go thence. And when ye come into an house, salute it. And if the house be worthy, let your peace come upon it. But if it be not worthy, let your peace return to you. And whosoever shall not receive you, nor hear you your words, when ye depart out of that house or city, shake off the dust of your feet. Verily I say unto you, it shall be more tolerable for the land of Sodom and Gomorrah in the day of judgment than for that city. Behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves. Be ye therefore wise as serpents and harmless as doves. But beware of men, for they will deliver you up to the councils, and they will scourge you in their synagogues. And ye shall be brought before governors and kings for my sake, for a testimony against them and the Gentiles. But when they deliver you up, take no thought how or what ye shall speak, for it shall be given you in that same hour what ye shall speak. For it is not ye that speak, but the Spirit of your Father which speaketh in you. And the brother shall deliver up the brother to death, and the father the child, and the children shall rise up against their parents, and cause them to be put to death. And ye shall be hated of all men for my name's sake, but
He that endureth to the end shall be saved. But when they persecute you for in this city, flee ye into another. For verily I say unto you, ye shall not have gone over the cities of Israel till the Son of Man be come. इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे। सिर्फ 23 वचन तक ही पढ़ना था, हमने 23 वचन तक पढ़ा। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 1 वचन से 23 वचन तक हम पढ़ेंगे हिंदी में BSI बाइबल में से। यीशु के 12 चेले। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं को पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। इन 12 प्रेरितों के नाम ये हैं। पहला शमौन जो पतरस कहलाता है, और उसका भाई अंद्रियास, जबदी का पुत्र याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिप्पुस और बर्तुलमय, थोमा और महसूल लेने वाला मत्ती, हल्फाई का पुत्र याकूब और तद्दै, शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। 12 प्रेरितों की सेवा कार्य। इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर न जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश न करना, परंतु इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेंतमेंत पाया है, सेंतमेंत दो। अपने पटुकों में न तो सोना और न रूपा न तांबा रखना। मार्ग के लिए न झोली रखो, न 2 कुर्ते, न जूते और न लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहाँ कौन योग्य है, और जब तक वहाँ से न निकलो उसी के यहाँ रहो। घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा, परंतु यदि वे योग्य न हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। जो कोई तुम्हें ग्रहण न करे और तुम्हारी बातें न सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पांवों की धूल झाड़ डालो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम और अमोरा के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। आने वाला संकट। देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। तुम मेरे लिए हकीमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो यह चिंता न करना कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। भाई भाई को और पिता पुत्र को घात के लिए सौंपेंगे, और बच्चे माता पिता के विरुद्ध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। जब वे तुम्हें एक नगर में सताए तो दूसरे को भाग जाना। मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम इस्राएल के सब नगरों में न फिर चुकोगे कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। थैंक यू फादर। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। ये वचन पिता भेद रहस्य के साथ पवित्र आत्मा हमारे अंदर खोल और हमारा जीवन इस वचन को पिता समझकर जीने के लिए सहायता कर। ये वचन हमारे अंदर उजियाला है और परमेश्वर हमारे अंदर की रोशनी है जो अंधेरे में चमकनी है। मेरे खुदा, इसके अंदर से हमको पिता
वो गुप्त मार्ग मिलने हैं जो परमेश्वर हमको देना चाहता है। इस मार्ग से हम पिता ऐसे निकल जाना है जो शत्रु हाथ न लगाने पाए, उस रास्ते से शत्रु पहुंचने ना पाएगा। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। हमें फिट एंड फिक्स कर, ईश्वरीय रचना में हमको लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट।